रहा है, अद्भुत आनंद आया। रोहिणी देवकी चाथ परिस्वज्य ब्रजेश्वरी स्मरन्त्यौ तत्कृतां मैत्री बाष्पकण्ठ्यौ समूचतुः। माताएं जब आपस में मिलती हैं तो दोनों इतनी रोमांचित हैं, परस्पर एक दूसरे के ऊपर निहाल हो रही है। यशोदा मैया कहती है, बहन देवकी तू बड़ भागनी है, कृष्ण जैसे पुत्र को तूने अपने गर्भ में धारण करके जन्म दिया, तेरे समान भाग्यशालिनी कौन मां हो सकती है। परंतु देवकी कहती है, अरे नहीं यशोदा बहन, भाग्यशालिनी तो तू है, मैंने कृष्ण को सिर्फ जन्म दिया है। वैसे तो मैं 8 पुत्रों की मैया बन गई, पर बच्चों को कैसे खिलाया जाता है ये मेरे को नहीं आता। पूरा वात्सल्य तो आपने कृष्ण को प्रदान किया है। ऐसे देवकी यशोदा मैया के सौभाग्य की सराहना करती हैं और यशोदा मैया देवकी मैया की प्रशंसा करती हैं। कुंती मैया अपने भैया वसुदेव आदि से मिल रही हैं। बड़ा ही अद्भुत सम्मेलन हुआ। पांडव भी सब आए हुए हैं। तो द्रौपदी भगवान की पटरानियों से मिल रही है, माताएं आपस में मिल रही हैं। तो द्रौपदी जी ने पूछा भगवान की पटरानियों से, बहनाओ तुम कितनी बड़ भागनी हो, कृष्ण जैसे तुम्हें पति प्राप्त हुआ, बताओ तो सही कौन सा पुण्य किया था आपने। तो शादी विवाहों की बातें चालू हो गई। माताएं जहां भी मिले प्राय विवाह शादियों की बातें ज्यादा करती। रुक्मिणी जी ने अपनी कथा सुनाई, बहन मैंने तो एक पंडित जी के हाथों एक पत्र भिजवा दिया था, बस पत्र पढ़ते ही प्यारे दौड़े चले आए और तमाम उन दुष्टों की भीड़ में से मेरा हाथ पकड़ के ऐसे लगे जैसे कोई शेर गीदड़ों में से अपना भाग उठा के ले जाए। ऐसे एक एक करके सबने अपनी विवाह गाथा गाई। सबसे ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी लक्ष्मणा जी ने सुनाई। बहन द्रौपदी, मेरे पिताजी ने तो बहुत कठोर प्रण किया था, पता है, चक्र में मछली ऊपर घूम रही और नीचे पानी में उसका प्रतिबिंब देखना है, मछली को डायरेक्ट नहीं देखना है। नीचे प्रतिबिंब देखो और बाण से मछली का लक्ष्य भेदन करो। एक बाण में लक्ष्य पूरा होना चाहिए। जो ऐसा लक्ष्य पूरा करेगा उसी को बेटी ब्याहूंगा। बड़े बड़े वीर आए, बड़े बड़े धनुर्धर आए और कोई कुछ नहीं कर पाए। बहन द्रौपदी, तुम्हारे पतिदेव भी आए थे मेरे स्वयंवर में, अर्जुन भी बड़े धनुर्धर हैं। कोशिश उन्होंने भी की थी, पर उनका बाण मछली को छूता हुआ निकल गया था, वो भी लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए थे। माताएं अपने घर की बात है ना, तो कुछ ना कुछ कहे बिना चूकती नहीं कि तुम्हारे भी पतिदेव ने कोशिश तो बहुत करी पर कर कुछ नहीं पाए। तब मेरे प्राणनाथ प्यारे आए और एक बाण में लक्ष्य पूरा कर दिया, तब मुझे उनकी दासी बनने का सौभाग्य मिला। ऐसे सभी ने अपनी अपनी गाथा गाई। संतों को पता चला भगवान द्वारकानाथ पधारे हैं, तो जितने भी कुरुक्षेत्र में आए हुए महात्मा थे सब दौड़ पड़े भगवान का दर्शन करने के लिए। बड़े बड़े महात्मा, द्वैपायनो नारदस्य च्यवनो देवलोसितः विश्वामित्र सतानंदो भरद्वाजोऽथ गौतमः रामः सशिष्यो भगवान् वसिष्ठो गालवो भृगु पुलस्त्य कश्यपोत्रिश्च मार्कंडेयो बृहस्पति। ये सब महात्माओं के नाम में आए। एक से एक दिग्गज महात्मा जो ग्रहण काल में स्नान करने आए थे, वो सब इकट्ठे होकर द्वारकानाथ से मिलने आए। इतने दिग्गज महात्माओं को देखो, कुरुक्षेत्र का स्नान हो चाहे माघ मेला का स्नान हो, ये सब महात्माओं का संगठन वहीं देखने को मिलता है। एक महात्मा का दर्शन दुर्लभ होता है, परंतु ऐसे अवसरों पर हजारों महात्मा एक साथ मिल जाते हैं।
महाकुंभ में यही तो सौभाग्य मिलता है, इसलिए करोड़ों की संख्या में जनता पहुंचती है। जहां एक एक संत का दर्शन दुर्लभ, वहां हजारों एक साथ मिल रहे। मां गंगा जी तो आई ही इसी शर्त पर है। भगीरथ से शर्त रखी कि बड़े बड़े दुष्ट पापी मुझ में स्नान करके पाप धो जाएंगे, मैं उनका पाप लेके कहां जाऊं। भगीरथ बोले मां चिंता मत करो, बड़े बड़े तपस्वी महात्मा आएंगे आप में स्नान करने के लिए। हजारों महात्मा विशेष पर्व पर जब परम तपस्वी आपके पावन जल में स्नान करेंगे, सारे पाप भस्म हो जाएंगे। आज इतने महात्मा पर्व स्नान के बाद प्रभु का दर्शन करने पधारे। भगवान ने महात्माओं का समुदाय देखते ही तुरंत खड़े होकर के सभी संतों को दंडवत किया, सभी का स्वागत किया, सभी को आसन दिया, सबका पूजन किया। पूजनोपरांत भगवान सबसे प्रार्थना करने लगे, उन संतों की महिमा गाने लगे। नह्यं मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छला मया ते पुनन्तुर्कालेन दर्शनादेव साधव। महाराज मैं सच कहता हूं, तीर्थों में कोई कितना भी दूर दूर जाकर के चल चल के स्नान करे, पाषाणमय मेरी प्रतिमाओं की कोई कितना भी लंबी चौड़ी षोडशोपचार राजोपचार पूजा करे, विग्रहों की पूजा से या तीर्थों के स्नान करने से कल्याण तो होता है, परंतु उरुकालीन ते पुनंती, अनेकों वर्षों की आराधना साधना के बाद वो कल्याण करते हैं। तो जो प्रतिमाओं की पूजा से सैकड़ों वर्षों के बाद कल्याण होगा, वही कल्याण दर्शना देव साधव, आप जैसे साधु संतों का दर्शन करने मात्र से हो जाएगा। इसलिए मेरी दृष्टि से यस्यात्म बुद्धि गुण पैतृधातु के स्वधी कलत्रादि शुभोमय इत्यधि यतीर्थ बुद्धि सलले न करहिचे जने स्वभिज्ञे सुच एव गोखर। जो इस पांच भौतिक कलेवर में तो आत्मबुद्धि रखता है, मैं बड़ा कमजोर हो गया, मैं बहुत मोटा पड़ गया, मैं करके अपने शरीर को ही आत्मा मान बैठा है। त्रिगुणात्मक जो देह है उसको तो आत्मा मान रखा है, और शरीर के जो नाते हैं स्त्री पुत्रादिक, दिन रात उन्हीं के पोषण में लगा हुआ है। और तीर्थों में तो जो तीर्थों का जल है उसमें तो सद्भावना रखता है, परंतु संतों में जिसकी श्रद्धा नहीं है, मेरी दृष्टि से वो दो पैर वाला साक्षात गधा है। भगवान ने स्पष्ट कहते हैं स एव गोखरः, वो मानव रूप में साक्षात पशु है, गधा है, जो इन सब में श्रद्धा करता है, पर मेरे चैतन्य चलते फिरते संतों में जिसकी श्रद्धा नहीं, निष्ठा नहीं, उनमें उसकी कोई भावना नहीं, तो उसका सब साधन बेकार है। मुक्त कंठ भगवान ने संतों की महिमा को भूरी भूरी सराहा। महात्मा लोग सब गदगद हो गए प्रभु के मुख से अपने संत महिमा सुन करके। इतने में वसुदेव जी खड़े हो गए। इतने अद्भुत संत पधारे हैं, बड़ा सौभाग्य है। आप लोग आज्ञा करें तो एक प्रश्न पूछ लूं? हाँ पूछिए पूछिए राजा। तो वसुदेव जी बोल पड़े, महाराज बस इतना पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा कर्म करना चाहिए जिससे कर्म बंधन छूट जाए। देखो महाराज, जब हम कर्म करते हैं तो कर्म, जो कर्म किया है उस कर्म का फल भी भोगने के लिए आना पड़ता है। कर्म करो फिर कर्म का फल भोग लो। तो कर्म करने से कर्म का फल भोगना पड़ता है। इसलिए ऐसा कर्म बताओ जिस कर्म के करने से कर्म का बंधन ही ना हो। कर्मणा कर्म निर्हारो यथा स्यात् तद उच्यता। प्रश्न सुनते ही वसुदेव जी के प्रश्न पर नारद जी खड़े हो गए।
आप सब संत कहें तो मैं इनको जवाब दूं? बोले हाँ हाँ। नारद जी पहले तो खूब हंसे। वसुदेव जी बोले इसमें हंसने का बाला कौन सा प्रश्न कर दिया मैंने महाराज, आप हंस क्यों रहे हो? नारद जी बोले नहीं ऐसी हंसी आ रही है, हमें इस बात पर हंसी आ रही है जो सच कहा है, गंगा के किनारे रहने वाला गंगा जी की महिमा जानता नहीं। गंगायाम घोषा, गंगा जी में ही घर है। गंगा जी में का मतलब तटस्थ, गंगा जी के किनारे खूब गंगा बह रही है। अब उससे कोई अपराध हो जाए, कोई पाप बन जाए तो कहता है चलो भैया नैमिषारण्य चलते हैं, नैमिष भूमि में स्नान करे आए, चक्र तीर्थ में नहाए, हमसे बहुत बड़ा पाप हो। अरे दुनिया अपना पाप धोने के लिए गंगा जी में आती है और गंगा के किनारे वाला कहता है चलो चक्र तीर्थ में नहाया, क्योंकि गंगा जी के लिए, गंगा जी तो उसको नित्य सुलभ है, तो कभी भी नहा सकता, इसलिए उसमें महद बुद्धि नहीं होती। कोई भी मूल्यवान वस्तु जिनको सहज सुलभ हो जाती है उनके लिए वो मूल्यहीन हो जाती है। आज हम वही देख रहे हैं वसुदेव जी, बड़े बड़े दिग्गज महात्मा जिनके एक दर्शन की झलक पाकर के अपने को धन्य मानते हैं, समाधि में जिनकी अनुभूति करते हैं, उस परब्रह्म परमात्मा को पुत्र रूप में पाकर के जिनके स्मरण करने से भवबंधन खुल जाते हैं, ऐसे उन प्रभु के बाप बन के तुम कह रहे हो कि हमारा कर्म बंधन कैसे छूटेगा? अब बोलो ये कितने आश्चर्य की बात है। दुनिया कर्म बंधन की चिंता करे कि ये कैसे छुटकारा मिले तो समझ में आवे, पर जो सबके कर्म बंधन खोलता है वो हमसे पूछ रहा है कि मेरा कर्म बंधन कैसे खोले। उनके पिताजी हमसे पूछ रहे हैं, इसलिए हंसी आ रही है। गांगम हित्वा यथान्याम्भस तत्रत्यो याति शुद्ध। फिर भी आपने पूछा है तो सुनिए। जीव जब जन्म लेता है तो उस पर 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। हमको ऐसे कर्म करना चाहिए कि इन ऋणों से हम मुक्त होकर के जाएं। अनृणी अनृणी चाप प्रवासी च सवारी चर मोदते। जिसके जीवन में कोई ऋण ना रह जाए, फिर एकांत में बैठ के भजन करे, वो सच्चा सच्चे अर्थों में सुखी। महाभारत में युधिष्ठिर जी का ये वचन यक्ष से तो प्रश्न किया यक्ष ने, का वार्ता किमाश्चर्यम कह पंथा कश्च मोदते इतमे चतुरः प्रश्नान पूरित्वा जलम पिब। 4 प्रश्नों का जवाब दो फिर पानी पीना। तो उसमें जो चौथा प्रश्न है यक्ष का, को मोदते, संसार में सुखी कौन? तो युधिष्ठिर जी का जवाब है अनृणी चाप्रवासी च सवारी चर मोदते। जिसके जीवन में कोई ऋण न रहे। हर प्राणी पर 3 ऋण तो होते ही हैं। किस किस के? देव ऋण, इन देवताओं का। सूर्य भगवान हड़ताल कर दें कि आजकल लोगों ने 1 लोटा पानी चढ़ाना भी बंद कर दिया, कोई हमारे को नमस्कार तक नहीं करता, कोई पूजा नहीं करता हमारी, हम नहीं जाएंगे। संसार समाप्त हो जाएगा यदि सूर्य कुपित हो गए। बिना सूर्य के कैसे काम चलेगा? पवन देव हड़ताल कर जाएं कि हम नहीं चलते। हनुमान जी पर वज्र प्रहार हुआ, पवन नाराज हो गए, हाहाकार मच गया था। पवन के बिना कैसे जीवित रह सकते? सरकार हमको सुविधा देती है तो सुविधा शुल्क लेती है। सड़कें बहुत बढ़िया बन गई, रोड टैक्स जमा करो, पुल बन गया, कर जमा करो, जो भी चलेगा तो टैक्स देगा। घर घर में बिजली फिट हो गई, बल्ब जला रहे हो, बिजली का बिल जमा करो। घर घर में नल फिट हो गए, पानी लेते हो, पानी का बिल जमा। हर सुविधा का शुल्क है, निःशुल्क सुविधा नहीं है। और ठाकुर जी कितने कृपालु हैं, अपने कर्मचारियों से कहा भाई सबको सुविधा दो और निःशुल्क दो। अच्छा पूरे मोहल्ले में लाइट है, तुमने बिल जमा नहीं किया तो तुम्हारी लाइट कट, बाकी सबको मिलेगी। पर भगवान का प्रबंधन देखो कितना अद्भुत है। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कैसा भी कोई हो, भगवान की वायु सबको सुख देती है। भगवान के सूर्य नारायण सबको प्रकाश देते हैं।
भगवान के चंद्रदेव सबको शीतल किरणों का आनंद प्रदान करते हैं, कोई पक्षपात नहीं। जो भगवान को दिन रात भज रहे हैं उनको भी वही सुविधा, और जो दिन रात गाली दे रहे हैं, भगवान का नाम भी नहीं जानते, भगवान के बारे में भी कुछ नहीं जानते, उनको भी वही सुविधा। पक्षपात कहीं नहीं कि भगवान को गाली दे दी तो उसकी हवा खराब कर दे, ऐसा नहीं। गाली देने वालों को भी सुविधा मिलेगी। ये भगवान की समता है, ये भगवान की विशिष्ट कृपा है। परंतु फिर भी कोई आप पर उपकार करे तो उसके प्रति आपके मन में कृतज्ञता होनी चाहिए, दिल से धन्यवाद देना चाहिए। तो भगवान कहते हैं भाई इन देवताओं के आप ऋणिया हो, जो आप पर इतना उपकार कर रहे हैं, तो आप इनको कुछ करो। सूर्य भगवान को एक लोटा जल दे दिया। इसलिए हर प्राणी का कर्तव्य है वो दैनिक हवन करे। बलवैश्वदेव करते हैं ना, भोजन बने तो कम से कम 2 रोटी निकालो, पंचग्रास निकालना चाहिए। गाय को खिलाओ, कुत्ते को खिलाओ, चींटियों को खिलाओ, कौवे को खिलाओ, सब भली होती है। अतिथि को भोजन कराओ। ये 5 यज्ञ होते हैं बलवैश्वदेव में। और कुछ नहीं कर पाते तो भैया एक बढ़िया सा कोई यज्ञ करवा लो। उस यज्ञ में सारे देवी देवताओं का स्मरण करके भोजन कराया जाता है साकल्यादि के द्वारा, ब्राह्मणों के माध्यम से, तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। यज्ञ करने से देव ऋण से मुक्ति मिलती है। देवता खुश हो जाते हैं कि हमको याद किया, हमको भोजन पवाया। तो देवता फिर आप पर कृपा करेंगे, अनुग्रह करेंगे। इसलिए यज्ञ करना चाहिए। माता पिता ने आपको जन्म दिया है, ये पितृ ऋण है तुम्हारे ऊपर। तो तुम भी किसी के मैया बाप बनोगे तो पितरों के ऋण से मुक्ति मिलेगी, पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। और तीसरा ऋण है महात्माओं का, ऋषियों का। इनका काय बात का ऋण? बोले घास खाए करके, पत्ते चबा करके, हवा खा करके, वर्षों तक जंगल में रह करके, रिसर्च करके, ऋषयो मंत्र दृष्टारः, ऋषि का मतलब मंत्रों के दृष्टा, अपने को तपा करके उन्होंने शास्त्रों का सृजन किया। ये ग्रंथ ऐसे ही नहीं है। मैंने उदाहरण दिया था ना, वाचस्पति मिश्र, कितने वर्षों तक उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि हम कहां हैं। तब आज उनको उनकी भामती टीका हमको उपलब्ध हुई, वेदांतियों को प्राप्त हुई। तो जिन्होंने अपने को इतना तपाया, अपना अच्छा आज के हिसाब से देखो, वैज्ञानिक लोग हैं, रिसर्च कर रहे हैं। हम आज 1 मिनट में हवाई जहाज में बैठकर फुर से उड़ के कलकत्ता पहुंच गए 2 घंटे में। पहले 2-2 महीने लग जाते हैं। आज यदि इतनी सुविधा हमको मिली है तो उन वैज्ञानिकों की कृपा है कि नहीं? परंतु जो आज हवाई जहाज में उड़ के आप चले गए 2 घंटे में, ये सुविधा पाने में कितने वैज्ञानिकों ने अपना बलिदान किया होगा, कितने लोगों का तप लगा होगा, तब जाके ये सुविधा उपलब्ध हुई। तो क्या हम उनके ऋणिया नहीं हैं? ये आज के वैज्ञानिक हैं और महात्मा पुराने वैज्ञानिक हैं जो आध्यात्मिक रिसर्च करते थे, अध्यात्म के रहस्यों को अपनी साधना से प्रकट करके, लेखनी से लिपिबद्ध करके इन्होंने ये ग्रंथ दिए। कितनी उपनिषदें हमको दी हैं। उन ऋषियों ने तो मंत्रों का दर्शन करके ये वेद लिखे। सब वेद, उपनिषद, पुराण, काय के लिए उन्हें क्या जरूरत थी? किसी भी गुफा में बैठ के आत्मचिंतन करके आत्मोद्धार कर लेते। परंतु उन्होंने सिर्फ अपना ही उद्धार नहीं किया, हम लोगों के लिए भी मार्गदर्शन किया है। तो जिन्होंने इतना सब कुछ हमें दिया धरोहर शास्त्रों के रूप में, और हम उन महात्माओं का नाम तक नहीं जानते। किसने कौन सा ग्रंथ लिखा हमें पता ही नहीं। 4 वेदों के नाम भी याद हो तो बहुत बड़ी कृपा। 4 वेदों के नाम भी हो तो 6 दर्शन के नाम याद नहीं होंगे। 6 दर्शन के भी नाम होंगे तो 18 पुराणों के नाम नहीं। तो इतने सब ग्रंथ जिन्होंने दिए, कम से कम किसने कौन सा ग्रंथ लिखा उनका नाम ही तक नहीं मालूम।
अतः शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। ऋषियों के शास्त्रों का चिंतन करके स्वाध्याय करने से और श्रवण करने से ऋषि ऋण से मुक्ति मिलती है। महात्मा प्रसन्न होते हैं, चलो हमारी मेहनत सार्थक भाई, देख तो रहे इन ग्रंथों। इसलिए 3 ऋण से उऋण हुए बिना कल्याण नहीं। वसुदेव आप 2 ऋण से तो उऋण हो गए, शास्त्रों को भी खूब श्रवण किए हो और कृष्ण जैसे पुत्र को जन्म दिए हो, तो पितृ ऋण ऋषि ऋण उऋण हो गया और देव ऋण अभी तुम्हारे ऊपर शेष है। आज तक कोई यज्ञ तो करवाया। तब वसुदेव जी ने यज्ञ करने का निर्णय लिया और कुरुक्षेत्र में विशाल यज्ञ का आयोजन भगवान के द्वारा हुआ। बड़े बड़े महात्मा जितने आए हुए थे ना, सबको भगवान ने ऋत्विज आदि के रूप में वर्ण करके विराट यज्ञ किया। ऐसा आनंद आया कि अब तो किसी का घर लौटने का मन ही नहीं होता। आज चलें कि कल चलें, अद्य स्व इति मासास्त्री। 3 महीने तक भगवान कुरुक्षेत्र में वास किए और सभी को परम सुख प्रदान करने के बाद सब अपने अपने घर को प्रस्थान किए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी कहते राजन, भगवान लौट करके द्वारका आए, ब्रजवासी अपने वृंदावन लौटे आए। एक दिन देवकी माँ बोली, कन्हैया बेटा एक बात कहूं। कहो मैया। बोले तुम्हें लोग भगवान कहते हैं, मैंने बहुत बार सुना, पर कुरुक्षेत्र में एक महात्मा कह रहे थे आप साक्षात भगवान हो, सब कुछ करने में समर्थ हो, इसलिए तुम अपने गुरुजी का मरा हुआ बेटा जिंदा करके वापस लौटा दिए थे। ये बात हमारी समझ में नहीं आई, क्या ये बात सच है? भगवान बोले माँ बात तो बिल्कुल सच है। अरे बेटा, तेरी गुरु माँ का तो एक ही बेटा मरा था, तेरी इस मैया के तो 6-6 बच्चे मार डाले उस दुष्ट कंस ने, मेरी आंखों के सामने मारे। मैं जी भर के उन बच्चों का चेहरा भी नहीं देख पाई। एक बार बड़ा मन होता है, उनकी जब भी याद आती है तो मेरा हृदय उमड़ता है उनसे मिलने के लिए। एक बार मिलवा सकते हो मुझसे? भगवान बोले माँ जैसी आपकी आज्ञा। तुरंत भगवान गए सुतल लोक में, राजा बलि ने दिव्य स्वागत किया। कैसे आना हुआ? भगवान बोले हमारे अग्रज आए हैं, उनको लेने आए। बलि ने तुरंत कंस के हाथों मरे हुए भगवान के सभी भाइयों को भगवान को लौटा दिया। भगवान ने लाके वो सबके सब भाई देवकी माँ की गोद में बैठा दिए। इतने वर्षों के बाद वो पुराने बालक मरे हुए पुनः देवकी माँ ने अपनी गोद में पाए तो ऐसा वात्सल्य उमड़ पड़ा, स्तनों से दूध धारा बहने लगी। मैया सबको उठा उठा के अपने छाती से दूध पिलाने लगी। पीत से सम गदा व्रतः, कन्हैया का वह उच्छिष्ट दुग्ध उन बालकों ने पिया और पीते ही परम धाम चले गए। याद आया, इसका मतलब मृत्यु का जो आतंक था वो निकल गया। भाई जिसके सामने मौत का स्मरण हो, मौत सामने खड़ी हो, वो दादा दादी का विवाह सुनेगा क्या? परीक्षित इस समय बिल्कुल डूबे हुए हैं भगवान के चरित्रों में। बड़ा रोचक विधि से यह प्रसंग भी सुनाया। बहन सुभद्रा सयानी हुई तो एक दिन कृष्ण बलराम दोनों भैया परामर्श किए कि बहन सयानी होगी, चलो कहीं संबंध की चर्चा करें, वर ढूंढे, भाइयों की जिम्मेवारी है। दाऊ जी बोले कन्हैया कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, हमने ढूंढ लिया। अरे दादा कहां ढूंढ लिया, किसको? बोले मेरा पक्का चेला दुर्योधन पक्का धनुर्धर बन गया, मुझे बहुत पसंद है, मैंने फैसला भी कर लिया उसी से शादी करूंगा। अब घर में तो बड़े का ही चलावा चलता है, कन्हैया तो छोटे। सुन के रह गए मुंह लटका के, अब बड़े भैया से क्या कहेंगे। भगवान को लगा कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बहन के भविष्य का सवाल। तो तुरंत जाकर के अर्जुन के कान फूके आए, अर्जुन के कान में मंत्र दे आए। अर्जुन तुरंत त्रिदंडी स्वामी बन करके द्वारका में आए गए। त्रिदंडी द्वारका मगार। अर्जुन ने ऐसा जबरदस्त वेश बनाया कि उन्हें कोई नहीं पहचान पाया। आए दिन द्वारका में आते रहते थे अर्जुन, प्राय सभी लोगों से परिचित थे, पर अर्जुन तो सबको पहचान रहे हैं, पर अर्जुन को कोई नहीं पहचान रहा। स्वामी जी बनके कौन पहचाने? अब जो भी स्वामी जी को आके दंडवत करता है सोई स्वामी जी कहने लगे तेरा फलाना नाम है ना, तेरा फलानी जगह घर है ना, तुम इतने भाई बहन हो ना।
पूरी जन्मपत्री खोल के रख देते तो सुनने वाला दंग रह जाए। गजब के महात्मा है भाई। 1 मिनट में चेहरा देखते ही भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते हैं, कुछ भी बात पूछ लो। ऐसा सिद्ध महात्मा भाई अपनी जिंदगी में हमने तो नहीं देखा। एक एक बात फैल गई पूरे द्वारका में, बड़े सिद्ध महात्मा, बड़े सिद्ध महात्मा, हल्ला मचा। दाऊ जी को पता चला तो वो भी दर्शनार्थ आए। कन्हैया बहुत बड़े सिद्ध बाबा की आजकल बहुत चर्चा चल रही है, मेरा भी मन है जरा दर्शन करे आ गए। ठीक है दादा, करे आओ दर्शन। आए बलराम महाराज, नमो नारायण आए। अब अर्जुन मन में तो घबराए, बड़े भैया हैं, आशीर्वाद लेना चाहिए, परंतु इस समय स्वामी जी बने हैं तो पक्के ही बनेंगे, पूरे ही बनेंगे। प्रसन्न रहो महाराज, बहुत नाम सुना आपका, तो हम भी दर्शनार्थ चले आए। प्रार्थना है आपके चरणों में महाराज जी, घर में चरण पड़ जाएं आपके तो बड़ी कृपा होगी। स्वामी जी बोले सुनो, हम किसी घर गृहस्थी के यहाँ जाते नहीं हैं, पर तुम्हारा भाव श्रद्धा बड़ी सुंदर दिखाई पड़ रही है, तो तुमसे मना करते नहीं बनता। चलो तुम कहते हो तो चले चलेंगे तुम्हारे घर। अरे अहो भाग्य हमारे, आइए महाराज। स्वामी जी को ले गए। अब दाऊ जी अर्जुन को स्वामी जी समझ के जब घर में लाए, जो घर में घुसे कन्हैया आके बोले स्वामी जी नमो नारायण आए। अब दोनों की मिली भगत दाऊ जी को कुछ पता ही नहीं। कन्हैया को भी आशीर्वाद दिया। कन्हैया बोले दाऊ दादा अब आराम करो, स्वामी जी की सेवा अब हम करेंगे, आपने बहुत सेवा कर ली। चलिए महाराज जी, हाथ पकड़ के भीतर ले गए। बहन सुभद्रा देखो, बहुत बड़े सिद्ध महात्मा, आजकल पूरी द्वारका में इन्हीं की चर्चा। बढ़िया भोजन बनाओ, महाराज जी प्रसन्न है गए तो सकल मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे तुम्हारे। सुभद्रा बहन ने सुंदर प्रसाद बनाया, भोजन बनाया। बुलाइए स्वामी जी। स्वामी जी को आके सुंदर आसन लेके बैठाया। सुभद्रा सुंदर भोजन का थाल परोस करके लाई। भोजन प्रारंभ हुआ। भगवान धीरे से सुभद्रा जी से बोले बहन ध्यान से भोजन पवाओ, अभी मैं 2 मिनट में आया। महाराज जी का ध्यान रखना। ओके सगली। अब सुभद्रा भोजन परोस रही है, दोनों बिल्कुल अकेले रह गए। अर्जुन सुभद्रा जी को देखे, सुभद्रा जी बार बार अर्जुन को देखे। मन में सोचे, सुभद्रा को लगा देखने में तो स्वामी जी लग रहे हैं, पर इनके लक्षण ठीक नहीं लग रहे। बोलो राधे राधे। ये त्रिदंडी स्वामी ऐसे गुरु के काय को देख रहे हैं। और जब ध्यान से देखने लगी रुक्मिणी तो सुभद्रा जी, तो उनको लगा इनकी शकल तो बहुत कुछ अर्जुन से मिल रही है, कहीं अर्जुन ही तो नहीं, और अर्जुन स्वामी जी बन के क्यों आएंगे भला। सुभद्रा को कुछ पता नहीं, तो छुप करके सुभद्रा ने धीरे से कहा अर्जुन। सोई अर्जुन चौंक गए, हम तो स्वामी जी हैं, अर्जुन किसने बोला। खोल तो नहीं खुल गई। सुभद्रा समझ गई पक्के ये अर्जुन ही है। आकर के परोसती हुई बोली महाराज काय को बैरूपिया बन के बैठे हो, मैंने आपको पहचान लिया। ओहो पहचान लिया देवी, तो ये सारे पापड़ आपके लिए बेलने रहे, तुम्हारे लिए ही ये सब किया है। अच्छा, जब दोनों की आंखें चार हो गई तो सुभद्रा बोली अब एक काम करो, तुम मंदिर में मिलना, मैं कल मंदिर दर्शन करने आऊंगी। दोनों में सारी योजना बन गई। इतने में द्वारकानाथ आ गए। बहन जी भोजन ठीक से हाँ भैया कोई कमी नहीं। स्वामी जी प्रसन्न पाए करके चले गए। दूसरे दिन योजनानुसार सुभद्रा सखियों के साथ देवालय में पूजा करने गई। स्वामी जी पहले ही जमे बैठे थे, रथ तैयार किए। जैसी सुभद्रा जी मंदिर से पूजा करके बाहर निकली, हाथ पकड़ के रथ में बैठाए और 9 2 11 हो लिए। जो सुरक्षा में सैनिक गए हुए थे वो देख करके दंग रह गए। अरे ये महात्मा कौन, ये स्वामी जी राजकुमारी का हरण करके ले जा रहे हैं। सैनिकों ने पीछा किया। अर्जुन का नाम है सव्यसाची। एक हाथ से तो घोड़े दौड़ा रहे हैं और एक हाथ से धनुष बाण चला रहे हैं, युद्ध करते जा रहे हैं। सुभद्रा तो दंग रह गई यह दृश्य देख करके, एक हाथ से धनुष बाण चला लेते, कौशल है। सुभद्रा जी बोली महाराज आप आज्ञा दो तो घोड़े मैं देखती हूं, आप तो प्रेम से युद्ध करो। ठीक है संभालो। सुभद्रा जी ने घोड़े दौड़ाए और अर्जुन ने तक तक के तीर चलाए और बात फैल गई। सैनिकों ने जाके महलों में सूचना दी, सरकार गजब हो गया,
क्या हुआ? दाऊ जी को खबर दी गई, महाराज जिनको आप घर में कल भोजन कराने आए थे वो स्वामी जी आपकी बहन जी को लेके चले। अरे राम राम, ये तो नाक कट गई हमारी। ये पाखंडी बाबा कौन है, आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा इसको। क्रोध में भरे दाऊ जी ने हल मूसल उठाए और लाल पीले होकर के जैसे युद्ध के लिए चले तो क्या देखा कि कन्हैया बड़े चैन की बंसी बजा रहे, आराम से बैठे। अरे इतनी बड़ी घटना हो गई और ये बैठा बैठा क्या कर रहा है? अरे कृष्ण तुमने कुछ सुना? बोले हाँ भैया सुन लिया। क्या सुन लिया? बोले यही सुन लिया कि वो महाराज जी अपनी बहन जी को लेके चले गए। अरे राम राम, इतनी बड़ी घटना को ऐसे कह रहे हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो तुम बैठे बैठे क्या कर रहे हो, कुछ करते क्यों नहीं? कितनी बदनामी होगी, तुमने सोचा कुछ? कन्हैया बोले वही तो बैठ के सोच रहा हूं भैया। बोले ये कोई तरीका है सोचने का तुम्हारा? कन्हैया बोले दाऊ दादा नाराज मत होइए, विवेक से शांतिपूर्वक विचार कीजिए, बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। एक विचारणीय बात है बड़े भैया, वैसे तो गलती आपकी, महाराज जी को घर लेके आप ही आए थे ना, मेरी तो कोई गलती नहीं। अब आप आए थे, अब कब उनकी आंखें चार हो गई मुझे क्या मालूम, गड़बड़ सब आपने किया, नाराज मेरे से हो रहे। मैं तो ये सोच रहा हूं भैया कि आखिर के हमारे पराक्रम को संसार में कौन नहीं जानता, दुनिया में कौन है जो हमारी शक्ति को नहीं जानता? फिर ये महात्मा कौन है जो हमारी बहन को हमारे घर से हाथ पकड़ के ले जा रहा है? तो है तो कोई हिम्मत वाला ही, वही ऐरा गहरा तो नहीं हो सकता। सामान्य व्यक्ति की क्या हिम्मत जो हमारी बहन का हाथ पकड़ ले? और यदि ऐसा हिम्मत वाला कोई बहनोई मिले तो अपन को क्या बुराई है शादी करने में, कर देते उन्हीं के साथ। अब तो दाऊ जी बहुत गर्म हो गए। तू टेढ़ी टांग वाला हमेशा टेढ़ा मेढ़ा ही बोलेगा, तुम कुछ भी सोचो, मैं उस पाखंडी को जिंदा नहीं छोड़ने वाला, इतना सोच लो कुछ। भगवान बोले तो दादा ये और सोच लो, जब उसने हिम्मत करके ये कदम उठाया है तो सोच समझ के ही उठाया होगा। कहीं उसने हमको युद्ध में भी पराजित कर दिया तो बची खुची है वो भी कट जाएगी। इस समय तो बचाने का उपाय है, हम कह सकते हैं कि इनका साहस देखकर हम इनसे प्रभावित हो गए, इसलिए संबंध कर दिया तो बात बन जाएगी। और कहीं हार करके साजी करनी पड़ी तो बची खुची भी चली जाएगी। दाऊ जी बोले किसकी हिम्मत है, तुम बैठे गणित लगाओ कन्हैया, मैं उसको अभी देखो धूल चटा के आता हूं। भगवान बोले जब लड़ने का फैसला कर ही लिया तो हम पीछे थोड़ी रहेंगे, चलो हम भी चलते हैं आपके साथ। दोनों भैया चल दिए और तिल मिलाते हुए जैसे दाऊ जी हलमूसल लेकर के सामने आए अर्जुन के तो हाथ पैर फूल गए कि अब गए काम से, एक मूसल में प्राण ले लेंगे। घबरा गए, भगवान ने देखा अर्जुन घबरा रहे हैं बड़े भैया के क्रोध को देखकर, तो दाऊ जी के पीछे खड़े होकर कन्हैया कहते घबराओ मत, कार्यक्रम बिल्कुल ठीक चल रहा है, मैं हूं ना, डरो मत। और जैसे दाऊ जी युद्ध करने को तत्पर हुए कि भगवान ने हाथ पकड़ लिया। सुनो सुनो बड़े भैया सुनो, क्या सुनो? बोले हम तो ये सुन रहे थे कि बाबा जी ने बहन जी का हरण किया है, और यहां आकर के तो हम ये देख रहे हैं कि बहन जी ने बाबा जी का हरण किया है। मतलब? बोले मतलब सामने देखो ठीक से। जब ध्यान से देखा तो बहन जी घोड़े दौड़ा रही। अब दाऊ जी की खोपड़ी घूम गई, ये क्या चक्कर है भाई, सुन क्या रहे हैं और देख क्या रहे हैं? ये बहन जी घोड़े दौड़ा रही हैं, इनको क्या हो गया? दाऊ जी बोले कन्हैया मेरी को समझ में नहीं आ रहा है ये चक्कर क्या है, तुम्हारी को समझ में आया? कन्हैया बोले मुझे कुछ को समझ में आया। क्या समझ में आया? बोले दाऊ दादा मैंने इस महात्मा को पहचान लिया। कौन है ये महात्मा? बोले मैं पक्के विश्वास के साथ कह सकता हूं बड़े भैया ये गांडीवधारी अर्जुन है, ऐसा युद्ध में प्रवीण अर्जुन के अलावा कोई नहीं हो सकता। अर्जुन ही साधु वेश में है। जो अर्जुन का नाम सुना सोई दाऊ जी सब समझ गए। कन्हैया यदि ये साधु अर्जुन है तो इसमें कोई संदेह नहीं, करा धरा सब तेरा ही है। तेरी इच्छा के बिना अर्जुन अकेले अपने मन से एक कदम कभी नहीं उठा सकता, सब तेरा परामर्श है, तेरा मार्गदर्शन। सोई कन्हैया हंस गए। बड़े भैया अब आपको मालूम नहीं, बोलबंसी वारे की बहन जी के संबंध की बात आप दुर्योधन से कर रहे थे, और बहन जी दिन रात अर्जुन के नाम की माला जपती है, इसीलिए तो ये परिणाम देखने को मिल रहा है।
दाऊ जी बोले भाई तो मुझे क्या मालूम कि क्या चक्कर चल रहा है, पहले क्यों नहीं बताया मुझे, बंद करो। तुरंत कन्हैया ने हाथ हिला दिया, कार्यक्रम बंद, दाऊ जी प्रसन्न, लड़ाई झगड़ा सब खत्म। अब बेचारे डरे डरे से शर्माते लजाते अर्जुन आए। दाऊ जी देखते ही मुस्कुरा के बोले स्वामी जी नमो नारायण आए। अर्जुन बेचारे शर्मिंदा हो गए, बड़े भैया माफ करना, हम तो इन टेढ़ी टांग वाले के क्रीड़ा में गए, ये जैसी चाबी घुमाते हम वैसे नाचने लगते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ऐसे हुआ था तुम्हारे दादा दादी का विवाह। बोल बंसी वारे की। इस प्रकार भगवान के बड़े अद्भुत चरित्र हैं। एक बार तो विदेहराज जनक जी ने भगवान को अपने घर बुलाने का निमंत्रण किया, प्रभु को घर बुलाया मिथिला में। एक बहुत अनन्य भक्त भगवान के श्री श्रुतदेव ब्राह्मण थे, अकिंचन बेचारे, और भगवान से बड़ा प्रेम। प्रभु कभी मेरे घर पधारे, जनक जी भी परम भक्त, प्रभु कभी मेरे घर पधारे। तो दोनों ने भगवान के पास सूचना दी कि कभी प्रभु हमारे घर आओ। तो भगवान बोले चलो चलते। भगवान द्वारका से मिथिला चल दिया, महात्माओं को भी साथ में लिया, कई महात्मा संग में हो लिए। जैसे भगवान चले कि ब्राह्मण भी भगवान के स्वागत में सावधान, और जनक जी ने भी बड़ी जोरदार तैयारी करी स्वागत की। अब ब्राह्मण के पास स्वागत के लिए था ही कुछ नहीं, अकेला हाथ जोड़ के खड़ा है, और जनक जी महाराज के रथ घोड़ा सब तैयार महाराज के स्वागत में। संत मंडली के साथ भगवान ने जैसे ही मिथिला में प्रवेश किया तो दोनों एक साथ दौड़े, आइए आइए महाराज स्वागत है आपका, घर पधारिए घर पधारिए। अब भगवान के सामने बड़ा धर्म संकट है, दोनों ही परम भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, तो मैं पहले किसके यहां जाऊं? तो ब्राह्मण के यहां जाता हूं तो जनक जी कहेंगे भगवान भी ब्राह्मणवादी है, अब भक्त तो हम भी हैं, और पंडित जी के यहां पहले गए, हमको दूसरे नंबर पे रखा। और यदि मैं जनक जी के यहां पहले चला जाऊं तो सभी लोग कहेंगे भगवान भी धनवानों के ही, पैसा वाले हैं ना, बड़ा बढ़िया स्वागत होगा इसलिए चले गए। जनता तो किसी को छोड़ती नहीं, वो बेचारा गरीब था इसलिए उसको पीछे कर दिया। और भगवान के यहाँ पैसे का जाति पात का तो कोई भेद है नहीं, भगवान तो हृदयगत प्रेम को देखते हैं, और दोनों का प्रेम बिल्कुल टक्कर का, किसी में किंचित भी न्यूनाधिक्यता नजर नहीं आई। तो भगवान दुविधा में फंस गए, तो मैं अधिकता माने आदर पहले किसको दूं, किसके घर जाऊं? भगवान ने महात्माओं की ओर आंखों से इशारा किया, प्रभु का संकेत पाती जितने महात्मा प्रभु के साथ में थे सब डबल हो गए। तो उतने ही संत मंडली के साथ उसी क्षण में भगवान श्रुतदेव ब्राह्मण के घर भी गए, और उतने ही संतों के साथ भगवान उसी क्षण विदेहराज जनक जी के महलों में भी गए। महलों में भगवान का राजोपचार विधि से भव्य स्वागत हो रहा है, और पंडित जी की झोंपड़ी में आसन पर बैठा दिया, और उसके पास कुछ था ही नहीं बेचारे के पास, वो तो बस कुटिया में प्रभु आए इतना ही सोच करके खुशी के मारे धुन वासो ननर्त, अपना उत्तरी है उड़ा उड़ा करके भगवान के सामने प्रसन्नता में नृत्य कर उठा। भगवान उस ब्राह्मण के उस भावपूर्ण नृत्य को देख करके भी उतने ही प्रसन्न हो रहे हैं जो जनक जी के राजोपचार वैभव से स्वागत को स्वीकार करके प्रसन्न हो रहे हैं। दोनों में भगवान ने समानता का दर्शन कराया। परीक्षित ने पूछा प्रभु एक बात बताइए, भगवान यदि समदर्शी है, भगवान श्रुतियों के द्वारा वर्णन नहीं किए जा सकते, ब्रह्म तो निर्गुण है, निर्गुण यदि ब्रह्म है तो उस निर्गुण निराकार का निरूपण कैसे किया जाता है श्रुतियों के द्वारा, ये समझ में नहीं आता। ब्रह्मन् ब्रह्मण्य निर्देश्य निर्गुणे गुणवृत्तयः कथम चरन्ति श्रुतयः साक्षात सदसतः परे।
सुखदेव जी बोले बहुत सुंदर प्रश्न किया। देखो, जैसे सम्राट सो जाते हैं राजा महाराज, तो सूतमा गदबंदी जन आकर के उनकी बिरदावलियां गा गा करके उनकी महिमा सुना सुना करके उन्हें जगाते हैं, ऐसी श्रुति भगवती भगवान की महिमा का बखान करती है। कैसे? इसका नाम श्रुति की, इसी को वेद श्रुति कहते हैं। नरकुटक छंद। जय 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 जा मजित दोष ग्रभीत गुणा स्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भग अग जगदोक सामखिल सत्य बोधक थे क्वचिद जयात्मना चतर तो नुचरे निगम। इसको कहते हैं श्रुति गीत। अब थोड़ा 30 मिनट की कथा बची है, बिल्कुल सावधान होकर के सुनिए। जय 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 हजाम अजित दोष ग्रवीत गुणा। हे अजित जय जय, हे अजित प्रभु आपकी जय हो, जय हो। भगवान बोले भाई, जब हम अजित हैं तो अजित का अर्थ क्या हुआ? जिसको कोई जीत ना सके वही अजित होता है। भगवान बोले जब हम अजित ही हैं, हमको कोई जीत ही नहीं सकता, तो फिर जय जयकार बोलने की जरूरत क्या है? जिंदाबाद के नारे वो ज्यादा लगवाते हैं जिनको हारने का डर है। तो हम तो अजित हैं, फिर हमारी जय जयकार की जरूरत भी क्या? श्रुति भगवती कहती है कि प्रभु आप तो अजित हो, परंतु इन जीवों के हृदय में हमें तो आपका पराभव पराजय नजर आता है। कैसे? बोले देखिए महाराज, प्रत्येक जीवों के भीतर काम क्रोध लोभ मोह सब बैठे हुए हैं, और इन्हीं जीवों के भीतर आप भी बैठे हुए हो। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से जुन तिष्ठति, तो आप भी तो सबके भीतर बैठे हो, और ये विकार भी सब भीतर उठे बैठे। आपका तो कहीं आता ही पता नहीं चल रहा कहां घुसे बैठे हो, और इन विकारों के झंडे तो खूब लहरा रहे हैं। कहीं पर काम का झंडा, कहीं पर क्रोध का झंडा, कहीं लोभ का। तो आपकी उपस्थिति में और इन विकारों के झंडे ऊंचे हो रहे हो, तो क्या ये आपका पराभव नहीं हुआ? आपकी उपेक्षा नहीं हुई क्या? भाई हम सबके गुरुजी आकर के बैठे हों, और गुरुजी को कोई देखे ही नहीं, कहां बैठे हैं पता ही नहीं कोने में, और उनके चेलन की जय जयकार हो रही है, खूब पूजा आदर हो रहा है, तो क्या गुरुजी की उपेक्षा नहीं हुई? भाई वैसे तुम्हारी जय जयकार हो तो कोई बात नहीं, पर गुरुजी के सामने तो गुरुजी की महिमा होना चाहिए। ऐसे ही जब आप उपस्थित हो जीवों के हृदय में, तो फिर आपकी उपस्थिति में इन विकारों के झंडे प्रबल क्यों हो रहे हैं? इसलिए सोत्कर्षम जनयतु, जीवों के हृदय में आप अपने उत्कर्ष को बढ़ाइए। भगवान बोले तो आप बताइए हम क्या करें इसके लिए? बोले एक ही उपाय समाधान है। क्या? अजाम मायाम जही। इस अजा को, इस बकरी का गला काट दो। बकरी अजा, संस्कृत में बकरी को अजा कहते हैं, और माया को भी अजा कहते हैं, और दोनों का एक ही परिणाम है। बकरी जब देखो तब मैं करती है, और जो मायावी लोग हैं वो भी जब देखो मैंने ये बनवा दिया, अब इतना होटल बनवाऊंगा, मैं ये खुलवाऊंगा, ये गौशाला बनवाऊंगा, एक आश्रम यहाँ बनवाऊंगा। 24 घंटे मिमियाटर है। बोलो राधे राधे। मैंने ऐसा किया और मैंने वैसा किया। तो ये जो मिमियाना है ना, तो सरकार ये माया का परिणाम है। मैं और मोर तोर ते माया। मायावी लोग मैं और मेरे में ही फंसे रहते हैं। इस माया का गला घोटो, ममता बलि दे हो, वो स्वामी जी महाराज कहते हैं। ऐसो मेरो देवता है, उस पद में है ममता बलि दे हो। ये ममता की कोई बलि चढ़ाए। बकरे की बलि तो कोई भी चढ़ा देगा, बेचारा वो क्या मैं करता करता आपने पकड़ा गला घोंट दिया, वो बेचारा क्या करेगा?
हिम्मत है तो अपने बकरे की, इस जो भीतर घुसा बैठा है में आ रहा है बकरा, अरे बलि का चढ़ा, बलि का बकरा कहते हैं ना, तो बकरे की बलि क्या है? ये बकरा क्या है? ये अहंकार जो बकरा है, जो जब देखो तब मैं करता रहता है, उस अहंकार के बकरे की बलि चढ़ाओ। तो अहंकार का बकरा तो प्रबल हो रहा है, बेचारे बाहर के बकरे को पकड़ पकड़ के घोंट रहे। बोलो राधे।